हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक को क्या एक्शन कर सकता है। पहली वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि या तो मार्केट 49,000 नीचे जा सकता है या फिर इस हाई को ब्रेक करके 50,000 को टच करने जा सकता है या फिर उसके बाद वो साइडवेज हो सकता है। तो मार्केट ने डिट्टो क्या किया है कि मार्केट ने जो 15 मिनट की कैंडल बनाई थी वो काफ़ी बुलिश कैंडल बनाई थी। लगभग मतलब एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था यहाँ पर, को उसको ब्रेक किया मार्केट ने और कंटिन्यू इस हाई को ब्रेक करके वो 49,932 के पास करीब गया वो। तो लगभग वो 50,000 से 68 पॉइंट पहले यानी कि 49,332 के पास जाके उसको रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट क्या किया, 2 घंटा या 2.5 घंटा हमने जैसे दिन के 12 साढ़े 12 बजे के बाद देखा तो मार्केट क्या किया, एक साइडवेज जोन में चला गया। तो अब मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट हफ्ते के लिए, हम उस विषय में बात करेंगे। या तो मार्केट अभी क्या कर सकता है कि मार्केट के पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर कोई एसएल है और यहाँ पर कोई एसएल है स्मार्ट मनी के। तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाने के लिए एक बार वो नीचे आए, इन एसएल को हंट करने के लिए आए, इन दो एसएलों को। तो इसके लिए मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट या तो गैप डाउन खुल जाए काफी यहाँ पर को और 50 मिनट की काफी बुलिश कैंडल बनाए यहाँ तक, तकरीबन 49,300 तक। वो क्यों? क्योंकि हमको एक पैटर्न दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये शोल्डर है, ये हेड है, ये प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है ना, कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने में क्या होगा कि यहाँ का भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, यहाँ के भी एसएल हंड होंगे, यहाँ के भी एसएल हंड होंगे। लेकिन वो 15 मिनट जो गैप डाउन कैंडल जो चलेगी वो काफी फास्ट ऊपर को जा सकती है इस हाई को टच करने के लिए 49,300 को। तो उसमें ट्रेड को पकड़ना जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो वो छोटी क्वांटिटी में वहां पर को स्ट्राइक प्राइस में घुस सकते हैं। जैसे 49,000 का स्ट्राइक प्राइस है, इसमें वो बीच में एंट्री कर सकते हैं विथ इन 1 मिनट, ठीक है ना। विथ इन 1 मिनट के अंदर वो ट्रेड करने के लिए उसमें आपको एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है केवल कि वो उसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ तक मार्केट पहुंचता है लगभग 49,300 तक, 15 मिनट की कैंडल ही आपको यहाँ तक पहुंचा देगी। तो यहाँ से एक रिजेक्शन फिर उसका बनता है, क्योंकि ये एक हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ तक टच करके वो फिर क्या पता मार्केट नीचे आए और यहाँ पर को ट्रैप करके फिर ऊपर को ले जाए इस हाई को ब्रेक करने के लिए 49,932 को। तो ये कंडीशन यहाँ पर को बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ पर को 49,000 के नीचे और मार्केट क्या करे, वहां से नीचे आना शुरू करे इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो 46,046 से ऊपर को जा रही है। तो मे बी कि मार्केट, क्योंकि वो पैनिक देगा, मार्केट क्या करेगा, सिचुएशन को काफी पैनिक देगा। तो यहाँ से भी प्राइस अगर नीचे को आ रहा है तो यहाँ पर कोई अगर वो होल्ड करता है, कोई ग्रीन कैंडल हमको हैमर या कोई डबल बॉटम इस टाइप से कोई यहाँ पर को चार्ट स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे बेस्ट ट्रेड हमारा यहीं पर ही होने वाला है। जो ये ट्रेंड लाइन है जो ऐसे जा रही है, तो सबसे बेस्ट ट्रेड हमारा 48,500 के नजदीक होने वाला है। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन होता है, प्राइस यहाँ आते आते रुकता है, होल्ड करता है, तो ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेड सिचुएशन, एक ट्रेडिंग प्लान बनेगा। यहाँ पर को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर से जो अगर प्राइस घूमता है अप के लिए मूव करता है, तो हम यहाँ से दोबारा इस हेड को टच करने के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि लगभग 1000 पॉइंट का है। और यहाँ पर को हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ जाए यहाँ पर को सपोर्ट लेने के लिए 49,000 के पास। तो आप यहाँ पर को बिंदास होकर यहाँ पर को अपना ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है इस लाइन को, तो फिर आपको एग्जिट होना पड़ेगा ट्रेलिंग एसएल के साथ। और अगर इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से गिरा नीचे को और यहाँ से चलना शुरू करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा और यहीं पर ही वो ट्रैप करके कोई रेड कैंडल बनाता है शूटिंग स्टार और उसके लो के
नीचे से फिर कैंडल एक ग्रीन बना के या बुलिश मारा बाजू बना के ऊपर को ले जाता है, तो इसको तो इजीली उसको ब्रेक करके हमारा जो ये टारगेट है जो लगभग 50,668 का है, अब जरूरी नहीं है कि 50,668 तक पहुंचे, और 50,600 से भी रिवर्स आ सकता है। तो ये टारगेट हमारा दूसरा होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये वाला होगा, और थर्ड ये वाला होगा। तो जब इस कंडीशन में मार्केट यहाँ पहुंच जाता है लगभग 50,600, तो यहाँ पर को मे बी उसमें जो मोमेंटम है, जो इंडेक्स का मूवमेंट है, वो अगर स्लो हो रहा है तो आप वहां पर को एग्जिट कर सकते हैं। और वहां पर कोई चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जैसे कि कप एंड हैंडल बन रहा है या फिर बियरिश राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनना चाहिए वो। या तो बियरिश कप एंड हैंडल ऐसे बनेगा, राउंड बनेगा, फिर एक जो कप होता है उसका हैंडल होता है इस टाइप से बनेगा, उसका लो ब्रेक करने पे नीचे आप ट्रेड ले सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा 50,000 तक। या फिर वहां पर को क्या बने, बियरिश राउंडिंग टॉप क्या होगा, एक राउंड जैसा बनेगा, मोमेंटम धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा, यहाँ तक तो स्पीड में गया, फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे करके तो इस टाइप से कोई राउंडिंग टॉप बने। तो आप राउंडिंग टॉप बनते ही तो आप यहाँ पर कहीं एंट्री ले सकते हैं उसकी तीसरी चौथी कैंडल पर, अगर वो रेड बनती है या कोई शूटिंग स्टार बनता है या फिर इस टाइप से कोई आपकी कोई कैंडल बनती है बियरिश पैटर्न की, तो आप वहां को फर्स्ट टारगेट 50,000 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और ये लास्ट में बनेगा, ये कोई, क्योंकि मार्केट यहाँ से चलना शुरू करेगा, हमारा टारगेट होगा यहाँ से चलना शुरू करेगा मार्केट, तो तब ये बनेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है जो मैंने फर्स्ट बताया था आपको, कि मार्केट यहाँ से 15 मिनट का बना ले और यहाँ पर को साइडवेज करके फिर ट्रैप कर दे ऊपर को, ये टॉप जाएगा तो फिर आपको 50,600 तक तो जाना ही जाना है आपको, ठीक है ना। जो 50 मिनट की जो कैंडल होगी काफी बुलिश होगी, वो इतना जल्दी पकड़ में नहीं आएगी, यहाँ पर को बुलिश मारा बाजू हो सकती है या फिर हैमर हो सकता है बुलिश। तो ये चीजें हमको इसमें ध्यान देनी है इस ट्रेड में, क्योंकि शायद कल मोदी जी का शपथ ग्रहण है, तो और उस कारण मार्केट में क्या होगा, एक पॉजिटिव वेव होगी, मार्केट डाउन जाने से रहा, ठीक है ना। मार्केट डाउन नहीं जाएगा क्योंकि ट्रेंड हमारा बुलिश हो चुका है, जो ट्रेंड है हमारा वो अप ट्रेंड है, बुलिश का है ही नहीं, मतलब बियरिश का है ही नहीं वो ट्रेंड। तो हमको ये चीजें ध्यान देनी है कि मार्केट कहाँ कहाँ से घूम सकता है, और मेनली ये है कि हमारे टारगेट अगर नहीं आ रहे हैं, कोई प्राइस अगर यहाँ से चल रहा है 48,500 से, अगर कोई हमारा टारगेट यहाँ से कोई प्राइस चल रहा है, अगर यहाँ पर कोई मोमेंटम रुक रहा है, तो आप वहाँ कोई ऐसा चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप यहाँ पर कोई ट्रेड को अपना एंड कर दीजिए। अगर मोमेंटम जबरदस्त है, फास्ट है, तो आप होल्ड करिए, चाहे वो नीचे आए फिर ऊपर चला जाए यहाँ पर को, और यहाँ पर को ब्रेक करे तो यहाँ चले जाए, तो आप होल्ड करें। अगर मोमेंटम बिल्कुल सही चल रहा है आपकी डायरेक्शन में, अब मोमेंटम में हल्का भी स्लो आ रहा है, तो आप वहीं पर ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए, सेल कर दीजिए, ज्यादा वेट नहीं करना है। क्योंकि लेकिन अभी जो इंडिया विक्स है वो भी काफी 16 पॉइंट में चल रहा है, समथिंग कुछ 16.40 में, तो ऑप्शन बाइंग के लिए काफी अच्छा सीनेरियो है, आप इसमें मतलब अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान देने वाली हैं। और इसमें एक और कंडीशन हो जाएगी, फिर मार्केट अगर कल गैप अप ही ओपन हो जाए यहाँ पर को, ठीक है ना, या यहाँ पर को हो जाए और नीचे आए, यहाँ सपोर्ट ले और ऊपर को निकल जाए, तो इस कंडीशन में भी आप छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हैं 50,600 के लिए। और यहाँ से तो आपको रिवर्स लेना ही लेना है नीचे का, क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पर को रिवर्स करके 1000 पॉइंट नीचे आ सकता है, तो लगभग आपका वही बैठ रहा है, यही रेंज बैठ रही है आपकी वापस 49,800 की, यहाँ से 50,600 से। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी है। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है 50,600 के ऊपर, तो फिर आपको कोई प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट लाइफ टाइम हाई से कितना ऊपर जाता है। तो वहां पर को कॉल में आपके ऑप्शन बनेंगे, कहीं पर को प्राइस क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो जो प्राइस है वो काफी नीचे वहां पर को कॉल की आपकी मिल सकती है, जिसको आप बीच में नहीं ले पाए,
यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, बीच में नहीं ले पाया, और ऊपर गया फिर भी नहीं ले पाया, लेकिन कंसोलिडेट किया इंडेक्स ने और प्राइस आ गया यहाँ पर को, और फिर यहाँ पर कुछ पैटर्न बना के ऊपर को निकल रहा है, तो यहाँ पर को आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं वहाँ पर को। और बियरिश तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही जाना है हमको बियरिश के लिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन ने एक बार सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लिया है, तो थर्ड टाइम सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेती है, फोर्थ टाइम में काफी रिस्की हो जाता है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेगी, बहुत ही मतलब लेस चांसेस होते हैं। फोर्थ अटेम्प्ट में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है इंडेक्स। तो ये चीजें ध्यान रखनी है हमको। बाकी आप अच्छा ट्रेड करें, इमोशन लेस ट्रेड करें, चार्ट स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसी पे ट्रेड करें। बाकी ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेड योर प्लान नॉट योर इमोशन। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए आपको अपना ट्रेड टाइमली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूट आपको अपने इमोशन पे काबू रख के ट्रेड को होल्ड करना है पेशेंस के साथ, और अगर आपके फेवर में चीजें नहीं जा पा रही हैं, तो आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि ट्रेड आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पर को। और मेनली कल क्या है कि कल अगर आप मेरे हिसाब से तो कल आप ओटीएम भी लेंगे, ठीक है ना। ओटीएम माना प्राइस यहाँ आ रहा है तो आप इसका भी ओटीएम लेंगे तो एक्शन आपको उसमें भी काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि मार्केट क्या है कि जो मोदी जी का शपथ ग्रहण का जो इफेक्ट है वो मार्केट में मंडे को दिख जाएगा। तो ओटीएम स्टैक प्राइस भी काफी अच्छा चलेंगी, लो प्राइस में मिलेंगी, क्योंकि इंडिया विक्स काफी कम है, अभी पैनिक का सिचुएशन है नहीं, तो बिंदास होकर ट्रेड कीजिए, लेकिन ट्रेड विथ एसएल, ठीक है ना। अगर चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही है, मोमेंटम खत्म हो रहा है, तो एग्जीक्यूट करिए, अपने ट्रेड को सेल करिए और ट्रेड से बाहर निकल आइए, वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट आपको मौका देगा, और जहां मार्केट मौका देगा वहां हमको वो उस मौके को कैप्चर करना आना चाहिए। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।